अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा, एक सवालों की कंप्लीट लिस्ट बनाई मैंने सऊदी अरब में काम करने के बारे में। ज़रा सवाल सुनने, उम्मीद है कि इसमें आपका सवाल भी होगा। पहला सवाल है, सऊदी अरेबिया में कौन सा काम अच्छा है? तकरीबन हर बंदा ये सवाल पूछता है, मैंने ऐड कर दिया है, आज जवाब दूँगा इनका। दूसरा सवाल है, वीज़ा कौन सा लें? ये भी हर कोई बंदा पूछता है। वीज़ा कितना का है? ये भी सवाल होता है आप लोगों का। चौथा सवाल है, फूड डिलीवरी का काम कैसा है? ज़ाहिर है आप मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं तो फूड डिलीवरी की होती हैं, तो आपका ये सवाल तो ज़रूर अक्सर पूछा जाता है मुझसे। पाँचवा है, कौन सी कंपनी में काम करें? छठा है, आईडी कैसे बनाएं? सातवां है, एक ही काम पे कितनी आईडी बना सकते हैं? आठवां है, मंथली कितना कमा सकते हैं? नौवां है, पुलिस तो नहीं पकड़ती। और 10वां है, अगर आईडी ना बने या बंद हो जाए तो क्या करें? शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पहले सवाल से, सऊदी अरेबिया में कौन सा काम अच्छा है? भाईजान देखें, अगर तो आप सऊदी अरब में किसी कंपनी में आते हैं काम करने के लिए, वो चाहे फूड डिलीवरी का काम हो चाहे कोई और हो, तो वो आपको 1200 रियाल से लेकर तकरीबन मैक्सिमम 6000 रियाल तक सैलरी देते हैं। ठीक है, हो सकता है ऊपर अलाउंस वगैरह भी दें, लेकिन जो आम सैलरी चलती है, जो रेस्टोरेंट पे लड़के काम करते हैं रेस्टोरेंटों में कुकिंग का, उनकी 1200 से 1600 रियाल तक होती है। फिर हर साल इंक्रीमेंट लगता रहता है। 8 घंटे ड्यूटी होती है। और जो कि इंजीनियर होता है उसकी कोई 2000 भी होती है, 3000 भी होती है, 4000 भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट कंपनी में आते हैं या किसी थर्ड पार्टी सप्लायर के पास आते हैं। तो जो सप्लायर होता है वो फिर अपना कमीशन हर महीने का बीच में रख देता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप किस फील्ड में आ रहे हैं, मतलब कि सप्लायर के पास आ रहे हैं या फिर डायरेक्ट कंपनी में आ रहे हैं। कंपनी में डायरेक्ट आएंगे तो फिर तनख्वाह ज़्यादा होगी, सैलरी ज़्यादा होगी, और थर्ड पार्टी में आएंगे तो जो कमीशन आपका खाएगा। अच्छा, अब आते हैं आज़ाद काम की तरफ। सऊदी अरब में जो मैं जिन कामों के बारे में जानता हूँ, जिनकी मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो एक रंग का काम है, प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, टाइल फिक्सर का काम है, और आम जो बंदा दिहाड़ी करता है उसका काम है, और फूड डिलीवरी का काम है। प्लम्बर का काम मैंने खुद भी किया है। अगर आप कारीगर हैं, किसी दुकान पर बैठते हैं काम करने के लिए प्लम्बर का, तो अपना अगर काम करते हैं, मतलब कारीगर हैं आप, तो आप जो है 100 रियाल से लेकर 1000 रियाल तक दिहाड़ी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको काम ज़्यादा आ रहा है, कस्टमर ज़्यादा आ रहा है आपके पास, कोई ठेका पकड़ रहे हैं आप या नॉर्मल काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन के काम का भी यही हिसाब है। अगर आप आज़ाद करते हैं, किसी दुकान पे बैठ के, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे बैठ के काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे बैठ के आप काम करते हैं, तो आप 100 रियाल भी कमा सकते हैं डेली का, 200 भी कमा सकते हैं, 300 भी कमा सकते हैं। हवाई होती है, डिपेंड करता है कि कितना काम आ रहा है आपको। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का काम मैंने भी किया। होता ये है कि जब सऊदी अरब में आप आते हैं, किसी की दुकान पे बैठते हैं, आज़ाद वीज़े पे आते हैं, तो वो आपसे आप ज़ाहिर शुरू में आपको ज़बान भी नहीं आती, काम भी थोड़ा यहाँ का डिफरेंट होता है। तो जो कारीगर होता है वो आपको साथ लेके जाता है। तो रूल क्या बनाया होता है यहाँ बंदों ने, वो 100 रियाल अगर वो कमाते हैं तो वो आपको 20 रियाल देते हैं उसको कमीशन। 100 रियाल में 20 रियाल आपको कमीशन देते हैं। यानी अगर वो बंदा 1000 की दिहाड़ी लगा रहा है, 1000 रियाल की, तो वो आपको 200 रियाल देगा, और आपको लेने पड़ेंगे जब तक आप जूनियर हैं। इलेक्ट्रिशियन के काम में भी ये सिस्टम है। रही रंग वाले काम की बात, अगर आप पेंटर हैं, रंग का काम करते हैं, तो फिर आप जो है, अगर तो दिहाड़ी पे जा रहे हैं तो दिहाड़ी को तकरीबन 130 रियाल देते हैं रंग वाले बंदे को, कारीगर को 150 रियाल भी देते हैं। यानी कि मिनिमम 130 रियाल 120 रियाल देंगे आपको। अगर बिल्कुल काम नहीं है, कोई बंदा इंतहाई कंजूस है, आप उसके साथ दिहाड़ी पे जाते हैं रंग के काम पे, तो आपको 100 रियाल देगा। बाकी सुबह का और दोपहर का खाना दे देगा, यानी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। ठीक है। अच्छा, जो दिहाड़ी है आम बंदे की, दिहाड़ी है मज़दूर की, लेबर की, जो मज़दूरी करता है, ब्लॉक वगैरह उठाता है, उसकी जो दिहाड़ी है वो 130 रियाल है तकरीबन। कोई 140 भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 130 रियाल लेते हैं। ठीक है जी। और रही बात फूड डिलीवरी की, वो आप लोग देखते हैं मेरे चैनल पे क्या सिस्टम है, कितनी
दिहाड़ी लगती है, कितना कमा सकते हैं आप। बाकी अगर किसी कंपनी में आते हैं तो वहाँ बात हो रहा है, वहाँ पर काम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आप जा रहे हैं। मैंने आपको सैलरी बताई है 1200 से लेकर तकरीबन 2000 तक, 6000 तक आपको सैलरी देते हैं वो। लेकिन कंपनी की ड्यूटीज़ होती है, टाइम टेबल होता है, उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है जी। और रही बात फूड डिलीवरी के काम की, तो फूड डिलीवरी का जो काम है इसमें आप 100 रियाल से लेकर स्टार्टिंग में 100 रियाल से लेकर 300-400 रियाल तक डेली दिहाड़ी लगा सकते हैं। और फ्रीलांसर काम है, अपनी मर्ज़ी से आएंगे, मर्ज़ी से जाएंगे। आगे आते हैं दूसरे सवाल पे, वीज़ा कौन सा है। वीज़ा सबसे पहले आपने खुद ये देखना है कि आप किस मकसद के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं। डिलीवरी के काम के लिए आ रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए आ रहे हैं, या अपनी दुकान खोलने के लिए आ रहे हैं, या अपना कारोबार करने के लिए आ रहे हैं, या किसी कंपनी में जॉब करने के लिए आ रहे हैं, ये आपने देखना है। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आ रहे हैं, मतलब कि आज़ाद काम करना चाहते हैं, बाहर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वो काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको आज़ाद वीज़ा लेना है। ठीक है, तो फिर आपको आज़ाद वीज़ा लेना है। फूड डिलीवरी के काम के लिए भी अगर बाहर आप काम करना चाहेंगे तो आपको आज़ाद वीज़ा चाहिए होगा। और अगर आप लोग यहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं जगह नहीं होती मेरे पास, जहाँ मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट में बैठ के तो वहाँ वीडियो ना कुछ शोर शराबा हो रहा होता है। अच्छा, बहरहाल अगर आप कंपनी का वीज़ा लेते हैं तो फिर ज़ाहिर में आपको कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा, तो फिर आप सैलरी बेस पे आएंगे, आज़ाद काम नहीं कर सकेंगे। ये आपने आने से पहले सोच लेना है कि आपने आज़ाद, अगर अपना काम करना है, बिज़नेस करना है, तो आपने आज़ाद वीज़ा लेना है। और अगर कंपनी में आना है तो फिर कंपनी वीज़ा देगी, ज़ाहिर है वो पोस्ट वगैरह सारी उनकी होगी। आके तीसरे सवाल पे आते हैं, वीज़ा कितने का है। अब देखें ज़रा, वीज़ा जो आज़ाद वीज़ा जो बंदे देते हैं यहाँ पर डीलिंग होती है, वो तकरीबन 6000 रियाल से लेकर 12000 रियाल तक होती है। ठीक है, 6000 रियाल मतलब कोई बंदा अपना बीच में थर्ड पार्टी जो दलाल है वो कमीशन नहीं ले रहा अपना, तो वो तकरीबन 6000 रियाल का देगा आपको वीज़ा। और इसमें वीज़ा की फिर किस्म भी होती है, वीज़ा ड्राइवरी का है, वीज़ा आमिल का, मतलब कि बड़ा वीज़ा है। बड़ा वीज़ा से मुराद ये होता है कि एक होता है, दो होते हैं छोटे वीज़े, मैना जिसे बोलते हैं, प्रोफेशन जिसे कहते हैं। एक होता है हाउस ड्राइवर का, एक होता है हाउस वर्कर का, जिसे अमल मंजली कहते हैं अरबी में। ये जो दो टाइप्स हैं, इन टाइप्स पे फूड डिलीवरी का अगर काम के लिए आप आ रहे हैं सऊदी अरब में, तो वो आईडीज़ नहीं बनेंगी इन पे। ठीक है, और इनकी पूछताछ ज़्यादा होती है। आप घर से बाहर कहीं दूसरी सिटी में चले गए तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप इस सिटी में क्या करें, जबकि आप तो उस घर के मुलाजिम हैं, पूछा जाएगा आपसे। जबकि जो बड़े वीज़े होंगे, बड़े प्रोफेशन होंगे, लेबर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, इंजीनियर हो गया, ट्रेलर ड्राइवर हो गया, उनसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, वो कहीं भी काम करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पूछा नहीं जाता उनसे। जो ड्राइवरी का वीज़ा है हाउस ड्राइवर का, वो तकरीबन 8,000 का देता है, कोई 12,000 का देता है। लेकिन उसका सालाना जो फीस जो देते हैं, जो थर्ड पार्टी जहाँ दलाल बैठे हुए हैं, डीलर ऑफिस वाले, वो जो बंदे लेते हैं वो पैसे तकरीबन 3,500 से लेकर 6,000 रियाल तक लेते हैं। मतलब कि इकामा तो लगता है 500 रियाल का, 700 रियाल का 2 साल का, लेकिन वो बंदे जो हैं फिर ज़्यादा लेते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने में आपको सेटल करते हैं। और जो बड़ा प्रोफेशन होता है, मैंने बताया आपको, लेबर का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, प्लम्बर का हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर का हो गया, सिविल इंजीनियर का हो गया, कोई भी और हो गया, अकाउंटेंट का हो गया, तो उसका जो इकामा है वो हुकूमत की तरफ से जो फ़ीस होती है 9,000 तकरीबन। ठीक है, तकरीबन जो है, अगर आप आज़ाद काम करें तो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। अगर कंपनी में तो कंपनी सारा जिम्मेदार लेगी उसकी, आपको उसमें कोई जो है ना पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। अच्छा जी, चौथा सवाल ये है कि फ़ूड डिलीवरी का काम कैसा है। फ़ूड डिलीवरी का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का ठीक है, बेहतर है। तकरीबन जो है ना मिनिमम 3,000 और मैक्सिमम 12,000 तक आप मंथली निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और कौन से एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लियर ही बता दिया, मिनिमम 3,000, मैक्सिमम 12,000 मंथली आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कितने घंटे ड्यूटी काम कर रहे हैं, किस एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, कौन सी कंपनी में काम करें। देखें, यकीनन आप फूड डिलीवरी के बारे में आपका ज्ञान होगा कि कौन सी कंपनी में काम करें।
सऊदी अरब में हंगर स्टेशन कंपनी चल रही है, टूयू चल रही है, मसूर चल रही है, और कड़ी चल रही है, शगदिया चल रही है, मिस्टर मंदूक चल रही है, काफ़ी सारी चल रही हैं। जो टॉप पे ना इस वक्त हंगर स्टेशन और जहाज़ है, और उसके बाद मरसूल है। ये 3 कंपनी जो है टॉप पर है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो जो 2 कंपनी में 3 जो बताई हैं आपको, हंगर स्टेशन, जहाज़ और मरसूल। आपने जब काम करना तो आज़ाद काम करना तो फिर इन्हीं कंपनी को आपने आईडी बनानी है और किसी और कंपनी में नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद है आईडी कैसे बनाएं। देखें, किसी भी कंपनी की जो है ना, खासकर जहाज़ की, हंगर स्टेशन की और मरसूल की, तकरीबन जो कंपनी है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रही हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे और आईडी बन जाएगी, दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड पार्टी के दफ्तर जो होते हैं ना, जहाज़ कंपनी के, वो फिर ऑफिस बुलाते हैं, वहाँ से फिर आके साइन लेते हैं आपसे, तो आपको आईडी बना के देते हैं। एक नई कंपनी, एक कड़ी, वो भी ऑफिस बुलाते हैं, वो भी आपसे साइन लेते हैं। जबकि हंगर स्टेशन जो कंपनी है और मरसूल और मिस्टर मंदूब हो गई, शगीदिया हो गई, ये ऑनलाइन सारा सबमिट हो जाता है, वहाँ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती, आईडी ऑटोमेटिक बन जाती है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आईडी अप्रूव कर देंगे वो आपकी। ठीक है। अच्छा, छठा ऑप्शन है आईडी कैसे बनाएं। देखें, आईडी बनाने के लिए आपको अपना इकामा चाहिए जो कि हाउस ड्राइवर और हाउस वर्कर का ना हो। ठीक है, उसके दूसरा प्रोफेशन हो। इकामे की फ़ोटो और लाइसेंस की फ़ोटो और गाड़ी का कार्ड जो है, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, वो फ़ोटो चाहिए, जैसे स्मारक कहते हैं हम। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, आपका जो है आईडी बन जाएगी। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करें। हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है। हंगर स्टेशन का मैंने बताया, वो जहाज़ कंपनी का तकरीबन यही है। मैंने एक बार वीडियो बना के डाली थी, आप लोग देख लें मेरे चैनल पर। अच्छा, सातों है इकामे पे कितनी आईडी बना सकते हैं। देखें, हर इकामे पे आप हर कंपनी की एक एक आईडी बना सकते हैं। यानी कि अगर 10 कंपनियों में आप अप्लाई करें तो एक इकामे पे 10 आईडियाँ बन जाएगी डिफरेंट कंपनीज़ की। एक ही कंपनी की 2-2 आईडी नहीं, 3-3 आईडी नहीं बनेगी, अलग अलग आईडियाँ बनेगी। ठीक है। आगे है 8वां सवाल, मंथली कितना कमा सकते हैं। मंथली मैंने आपको बताया कि अगर आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो आप 3,000 से लेकर मंथली 12,000 तक कमा सकते हैं। और अगर किसी और फील्ड में जाते हैं तो फिर ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम भी कमा सकते हैं। यानी कि हाउस वर्कर जो होता है यहाँ सऊदी अरब में, वो तकरीबन 12 से 1500 तक कमा रहा होता है महीने का। जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कुक जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, वो भी तकरीबन 1200 से 1800 तक कमा रहे होते हैं। जो सिविल इंजीनियर या काम करते हैं वो 2000 से लेकर 6000 तक कमा रहे होते हैं। अलग अलग प्रोफेशन का अलग अलग हिसाब है, लेकिन मैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फूड डिलीवरी के बारे में जानता हूँ, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 9वां सवाल है, पुलिस तो नहीं पकड़ती। देखें, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो पुलिस तंग नहीं किया हमें, नहीं पकड़ती, क्योंकि हम तो फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो जब पीछे बैग देखते हैं, वो बैग फूड डिलीवरी का, तो बिल्कुल रोकते भी नहीं है। सही है, लेकिन उनकी मर्ज़ी के ऊपर है कि कभी रोक के चेक कर लें तो पकड़ भी सकते हैं। ज़ाहिर है वो पूछेंगे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, कफील के साथ काम कर रहे हैं या, क्योंकि यार सऊदी अरब में कफील के बाहर हट के काम करना जुर्म है ना, लेकिन आवाम करती है तो वो पकड़ भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे 4 साल हो गए, मेरे साथ दोस्तों ने 6 से 7 साल हो गए, कोई पूछता नहीं, कोई परवाह नहीं है। अच्छा जी, आगे है 10वां सवाल और आखिरी सवाल, अगर आईडी ना बने या बंद हो जाए तो क्या करें। ये है सवाल। देखें जी, अगर तो आईडी नहीं बनती है हंगर स्टेशन की, तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो आपका जो प्रोफेशन है वो नहीं है जो कंपनी को चाहिए। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपका इकामा एक्सपायर है, या गाड़ी आपके नाम पे नहीं है, या आपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ठीक है। जब वो जो कंपनी जिसमें आप और किसी कंपनी में काम कर रहे हो, हंगर स्टेशन के अलावा किसी कंपनी में आप चेक कर रहे हैं, तो वो फिर कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी में रजिस्ट्रेशन कर रही है, डायरेक्ट नहीं कर रही। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। हंगर स्टेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, आपका अगर इकामा ख़त्म है, आईडी बंद हो जाएगी। आपने मेडिकल नहीं कराया सालाना, वो आईडी बंद हो जाएगी। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, आईडी बंद हो जाएगी। आपने कोई मसला खड़ा किया है, कस्टमर के साथ लड़ाई की है, बहस की, ऑर्डर लेट पहुँचाया है या फ्रॉड किया है, आईडी बंद हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया या कोई और प्रॉब्लम हुई है, तो कंपनी आईडी बंद कर देगी। कंपनी पर राइट है, वो किसी वक्त भी हमारी आईडी बंद कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसका हल ये होता है कि अगर आपकी आईडी कंपनी ने बंद कर दी, तो बेहतर हाल है आप किसी से किराए पर आईडी ले लें, उसकी चला लें, या किसी और कंपनी की आईडी बना लें।
लाजमी है कि आप 2-3 कंपनियों की 4 कंपनियों की आईडी बना कर रखें। अकेली एक कंपनी में काम मत करें, 2-3-4 कंपनियों की आईडीज़ बना कर रखें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर अल्लाह ना करे कभी एक कंपनी की आईडी बंद हो जाती है, दूसरी कंपनी तो आपकी चालू है ना, वहाँ तो काम आ रहा है ना आपको। क्या ख्याल है? वहाँ तो आपका काम चल रहा है। मेरा ख्याल है सवाल पूरे हो गए। कोई और सवाल वगैरह हो, कोई रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।